हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डिजाइनर मोनिका। आज हम कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम किसी की कुर्ती का साइज लेते हैं तो सबसे पहले हम मेजरमेंट इस तरह से लिखते हैं। लेंथ, बस्ट, अब मैं बताती हूँ आपको कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी का कुर्ता स्टिच करते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस बैक यानी कि तीरे का जो साइज लेना होता है वो जरूर लिया जाता है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि तीरे को लेने की जरूरत ही नहीं है तो आपको क्या फील होगा। मैं आपको आज बताती हूँ प्रैक्टिकल बात। मैं आपको बताती हूँ कि तीरा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आपको जब सिखाया जाता है तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपने इस तरह से ड्राइंग करनी है। लेंथ, यहाँ से आपको तीरा बता देते हैं कि आपने 7 इंच लेना है, 7 इंच इसको डाउन लेना है। आज मैं आपको ये चीज क्लियर करने वाली हूँ और आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि तीरे को कम या ज्यादा हम किस तरह से करते हैं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बात किया था। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। इस तरह से आपने ऑन फोल्ड कपड़े को रखा। अब सिर्फ और सिर्फ आज हम तीरे की बात करेंगे। आपने जनरली देखा होगा कि 7 इंच तीरा लेते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि तीरा किस तरह लिया जाता है। बस्ट का साइज हमने लिया 36 डिवाइडेड 1/3 करने के बाद ये 12 आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि आपने ये तीरा 12 इंच लेना है, इसका जो मेथड अप्लाई होता है वो इस तरह से होता है। उसमें नेक का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज कीजिए आपने नेक, ये जो मैं नेक की बात कर रही हूँ वो मैं बैक नेक की बात कर रही हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि बैक नेक के अकॉर्डिंग ही सारा मेजरमेंट चेंज होता है। बैक नेक सपोज आपने 7 से बढ़ाकर 9 इंच कर दी। 9 इंच करने के बाद आप इमेजिन करके देखिए कि कोई नेक इस तरह से राउंड में आ रहा है 7 इंच का। अगर आपने उसको इस तरह से बढ़ा दिया, आप फील करते होंगे कि हम जब किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं तो वो इस तरह से नेक डाउन में चला जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल लेंथ में नेक को काट लिया है। अगर आपने इसको ऐसे पकड़ रखा है तो देखिए कितना स्ट्रेट में ऊपर से आ रहा है और स्ट्रेट में ही नेक आ रहा है। अब देन हम इसको थोड़ा सा डीप कट कर देते हैं। अब आप देखिए, आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा होगा कि इसके अक्रॉस बैक कितने डाउन जा रहे हैं। अब यही मेथड समझने की ज़रूरत है। देखिए, अब हमने नॉर्मल नेक लिया जैसे इस तरह से, तो वो यहाँ से ज़्यादा डाउन नहीं जाता। जब हम डीप नेक में जाते हैं तो ये चीज़ और डाउन चली जाती है। इसीलिए हमें उस कंडीशन में जितना नेक डीप होता जाएगा उस कंडीशन में हमें ये तीरा कम लेना होगा। और जितना ही इसके रिवर्स, जितना हम 7 इंच से ऊपर चले जाते हैं, 7 इंच से ऊपर नेक जाएगा तो तीरा बढ़ता जाएगा। उस कंडीशन में 7 से अगर हम नेक ले लेते हैं, 4 इंच ले लेते हैं, तो तीरा भी बढ़कर
7 इंच हो जाएगा। अगर हमें बैन लेना है तो उसके लिए और भी बढ़ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से बैक नेक के अकॉर्डिंग तीरे की मेजरिंग होती। सो आई होप इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने एक सीरीज़ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की स्टार्ट की हुई है, ये मेरी सेकंड सीरीज़ है। इसमें मैं आपको छोटी छोटी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्टिचिंग लाइन और भी फाइन होती जाएगी। ओके बाय।